Welcome back once again, and today we are going to solve EVS Shuffle Assessment for class 5th, and this is paper 4. Okay, so by watching these videos you will have an idea which kind of questions are you getting in the examination. So let's solve this quickly. Okay, now the question number 1 is द गिवन पिक्चर इज़ ऑफ. यू कैन सी हियर, यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड लिखा हुआ है और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ डेट्स वगैरह डाली गई हैं. तो ये आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये है क्या. ठीक है, ऑप्शंस आर देयर. इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, हाउस टैक्स बिल है या मोबाइल बिल है. तो आपको बताना है कि ये कौन सा बिल है. तो अगर हम पीछे जाकर के एक बार फिर से ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर जल बोर्ड की बात कही गई है. इट मीन्स इट्स अ वाटर बिल. Which kind of bill is water bill? Water bill is correct option. Arohi's father borrows money from a bank to build a house. The term used to define a borrowing money from a bank is. जब हम कभी भी बैंक से कुछ लोन लेकर के घर बनवाते हैं या कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो उसको हम लोन कहते हैं. मैच द गिवन डिशेज ऑफ इंडिया टू द स्टेट दे बिलोंग. ठीक है, सो हमें क्या करना है, जिस स्टेट से वो बिलोंग करते हैं हमें उन्हें मैच करना है. फाइन. सो द फर्स्ट वन इज़ दाल बाटी चूरमा. इट बिलोंग्स फ्रॉम राजस्थान. ओके, सो वी विल मैच इट विद राजस्थान. ऑल राइट. द सेकेंड इज़ लिट्टी चोखा. लिट्टी चोखा इज़ बिलोंग टू बिहार. Idli Sambar. Idli Sambar is from Tamil Nadu. Vada Pav is from Maharashtra. So option D is absolutely correct. Which force helps the ship to sail on water? That is buoyant force. एक तरह का फोर्स होता है जो उसको ऊपर की ओर धकेलती है. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द गिवन पिक्चर ऑन फोर्ट. मैं आपको बता दूं कि ये पिक्चर क्या है. इस पिक्चर का नाम है गोलकोंडा फोर्ट और ये फोर्ट कहाँ पर है. ये फोर्ट है हैदराबाद में. ओके, द पिक्चर शोज स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड. विच पार्ट इज प्लूमेल. सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. दिस पार्ट इज कॉल्ड प्लूमेल. Look at the pictures of different people doing their jobs. Which one helps you clean by cleaning the streets? So yes, this is sweeper and sweeper will help us by cleaning the streets. The material of which of the following products do we not get from forest? तो ये जो आप पिक्चर सी देख रहे हो उसमें ये केरोसिन है और केरोसिन हमें फॉरेस्ट से नहीं मिलता है. बाकी पेपर, फायरवुड एंड रबर यू गेट फ्रॉम फॉरेस्ट. Now next question, which sport is the children playing in the given picture? So first of all I would like to tell you कि जो pictures इसमें दिखाए गए हैं उन pictures में वो फुटबॉल खेल रहे हैं बच्चे, पर फुटबॉल यहाँ कोई भी ऑप्शन में नहीं है. तो यहाँ पर फुटबॉल होना चाहिए. फुटबॉल इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ऑल राइट, सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Look at the given picture and find out the reason. You can see this is an astronaut, and astronaut is just flying in the space. So you know that there is no gravitational force, and जो ये gravitational force नहीं होता है इसकी वजह से ही वो float करते हैं. Fine. So zero gravity in space. This is the correct reason. Observe the given pictures of some children who inherit or acquire trait from their parents. तो जो ये हमारे जो face structures होते हैं, हमारे hairs होते हैं, हमारी eyes होती है, these things we get inherited from our parents. So option A is correct, P and Q. Okay. Now the next is the given figure shows the daily diet of a primary school student. ठीक है, इट्स नॉट अ बैलेंस डाइट फॉर द चिल्ड्रन. ये मैगी दे दिया और चाउमीन दे दिया या फिर ये कुकीज़ दे दिया. सो दिस इज़ नॉट अ बैलेंस डाइट फॉर द किड्स. So now you have to tell me what we need to add for the child to build up his body. Obviously we need to add protein, क्योंकि प्रोटीन जो होते हैं उनसे हमारे मसल्स बिल्ड होते हैं. राइट. Step 13. Where would you keep your leftover cooked food for later use? Obviously you will keep it in the refrigerator because cooling does not let microbes grow. Microbes, sorry, not microwaves, microbes. Okay, तो जो ये माइक्रोब्स होते हैं यानी कि जो जीवाणु, विषाणु, जो भी मतलब वायरस, बैक्टीरिया, इन चीज़ों को वो बढ़ने नहीं देती हैं, जिसकी वजह से हमारा खाना ख़राब नहीं होता. फाइन. द गिवन पिक्चर इज़ द मेजर कॉज ऑफ
तो अब यहाँ पे आप जंगल काट के गिरा रहे हैं तो इसकी वजह से सॉइल डिग्रेडेशन होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, एक्सटिंक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, मतलब कि पौधों की और जानवरों की प्रजातियां भी विलुप्त होंगी। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। लुक एट द गिवन पिक्चर्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक 4 पिक्चर्स दिए गए हैं। इन चारों पिक्चर्स को आपको ध्यान से समझना है। नाउ लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन। कैन वी यूज द सोर्सेज यूज्ड इन द अबव पिक्चर्स फॉर एवर? येस, ऑब्वियसली वी कैन यूज, बिकॉज दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज और रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये भी रिन्यूएबल रिसोर्स है, सोलर पैनल भी रिन्यूएबल रिसोर्स है, प्लांट भी रिन्यूएबल रिसोर्स है। एंड आई गेस दिस पिक्चर इज़ नॉट वेरी क्लियर, सो these pictures are the renewable resources. I guess ये डैम है, तो वाटर डैम। ओके, नाउ चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गिवन एनिमल। तो इसमें बताना है कि कौन सा गलत है। सबसे पहले इनके बारे में बोला जा रहा है, इट कैन सी 6 times better at night than us. Yes, it is absolutely correct. With the help of whiskers, it can sense the movement of vibration in the air. Yes, इनकी जो मूछें होती है इससे इनको वाइब्रेशन का भी पता चलता है। इट कैन मूव इट इन डिफरेंट डायरेक्शंस टू कैच द साउंड फ्रॉम ऑल अराउंड द शार्प सेंस ऑफ हियरिंग। इनकी हियरिंग पावर बहुत तेज़ होती है। येस, तो इनके लिए कुछ भी इनकरेक्ट नहीं है, जितने ऑप्शन दिए गए हैं ऑल आर करेक्ट। फाइन। विच ऑफ द गिवन एक्टिविटीज़ इंक्रीज द पल्स रेट? अब पल्स रेट जो है किससे बढ़ती है? तो जो चारों एक्टिविटी है, सब चारों ही फिजिकल एक्टिविटी है, रनिंग भी, स्विमिंग भी, जंपिंग भी और स्किपिंग। फाइन। और या फिर आप कोई सा गेम खेल रहे हो तो उससे आपको बहुत सारा फिजिकल एनर्जी मिलती है। फाइन, तो ये आपके पल्स रेट को इंक्रीज करता है। Now question number 18, state T for true and F for false. The first question is, a famine occurs naturally when there is a failure of crops. Yes, this is correct. This is true. I'm writing here true. Next is plowing is done with the help of sickle. So the first was correct. Plowing is done with the help plowing जो होता है वो आप सिकल की हेल्प से कर सकते नहीं, उसकी हेल्प से नहीं होता है प्लोइंग। रॉन्ग। हार्वेस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग मैच्योर क्रॉप्स। येस, हार्वेस्टिंग में हम मैच्योर क्रॉप्स को और क्या करते हैं, कट करते हैं और उनको इकट्ठा करते हैं। झूम फार्मिंग फॉलोड इन मिजोरम इन अ नेचुरल प्रैक्टिस टू मेक लैंड फर्टाइल। येस, दिस इज करेक्ट, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, what would you do? Question is just it's not visible here, but I'm telling the question. What would you do from the given options when the snake bites? जब कभी भी snake bite करता है तो सबसे पहले हम यहाँ आप देख रहे होगे पट्टी बंधी हुई है, तो वहाँ पे हमें पट्टी बांध देते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं जिससे पॉइजन पूरी बॉडी में ना फैले। STEM 20, Vaibhav is suffering from malaria. He asked the doctor, how do mosquitoes find us? The doctor replied, they are attracted by our body heat. हमारी जो बॉडी हीट होती है इससे वो अट्रैक्ट होते हैं, हमारी बॉडी ऑडर से वो अट्रैक्ट होते हैं, हम जो ब्रीद करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं उससे वो अट्रैक्ट होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट रीजंस। STEM 21, व्हेन वी रब सैनिटाइज़र, जब हम सैनिटाइज़र अपने हाथ पर लगाते हैं तो ये गायब क्यों हो जाता है? क्योंकि जो गर्मी जनरेट होती है ना हमारे हाथों को रब करने पे, वो इसको इवेपोरेट कर देता है, मतलब कि वो भाप बन के मतलब वो उड़ जाती है। ठीक है, और हमें पता भी नहीं चलता। STEM 22, इफ़ वी डू नॉट स्टोर द गिवन पीस ऑफ ब्रेड इन ए रेफ्रिजरेटर, अगर आप ब्रेड को रेफ्रिजरेट नहीं करोगे तो क्या होगा? तो इससे क्या होगा, माइक्रोब्स स्टार्ट ग्रोइंग। कि माइक्रोब्स जो होते हैं, जीवाणु जो होते हैं, उस पर वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं, उसमें फंगस लगने लगता है क्योंकि उसको एयर, वाटर और गर्मी मिलने लगती है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेजर्स डू यू टेक टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ? दिस इज़ अ सीन ऑफ अर्थक्वेक इन केस ऑफ सच डिजास्टर स्ट्राइक। तो सबसे पहले इमीडिएटली गेट आउट ऑफ द हाउस और बिल्डिंग्स। आपको बताया जाता है कि ओपन एरिया में जाइए, बिल्डिंग से बाहर निकलिए। स्टैंड इन एन ओपन एरिया अवे फ्रॉम टॉल बिल्डिंग, से दूर रहना है, पेड़ों से, इलेक्ट्रिक पोल से। हाइड अंडर अ टेबल के नीचे घुसना है इफ़ वी आर इनसाइड अ हाउस और बिल्डिंग। ठीक है, इसके बाद है ऑल ऑफ द अबव। येस, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन इज करेक्ट।
प्रिया इज स्टैंडिंग इन द किचन विद हर मदर। प्रिया जो है वो अपनी मम्मा के साथ किचन में है और उसकी मम्मा जो है वो लेमनेड बना रही है। शी एड शुगर टू द वाटर एंड स्टिर्ड इट। वो क्या करती है, पानी में शुगर मिलाती है और उसको स्टिर करती है डिज़ोल्व करने के लिए। तो क्या होगा, शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा पानी में। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इसके बाद है शोभित्स फैमिली इज़ गोइंग फॉर केदारनाथ यात्रा। अब उनकी फैमिली केदारनाथ यात्रा के लिए जा रही है, उत्तराखंड। अब उन्होंने वुलन क्लोथ्स पैक किए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स फॉर शोभित एज ही हैज़ अस्थमा। क्यों? क्योंकि शोभित को अस्थमा है, तो उसको अस्थमा है तो उसको ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों चाहिए? क्योंकि वाइल ट्रैकिंग ऑन द हाइट ड्यू टू लेस ऑक्सीजन ही माइट नॉट एबल टू ब्रीथ एंड नीड एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।